प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 7। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 7। हे कुलीन पुरुष की पुत्री, तेरे पांव जूतियों में क्या ही सुंदर है। तेरी जांघों की गोलाई ऐसे गहनों के समान है जिनको किसी निपुण कारीगर ने बनाया हो। तेरी नाभि गोल कटोरा है जो मसाला मिले हुए दाख मधु से पूर्ण हो। तेरा पेट गेहूं के ढेर के समान है जिसके चहुं ओर सोसन के फूल हो। तेरी दोनों छातियां मुर्गनी के 2 जुड़वे बच्चों के समान है। तेरा गला हाथी दांत का गुम्मट है। तेरी आंखें हेशबोन के उन कुंडों के समान है जो बत्रपीम के फाटक के पास है। तेरी नाक लबानोन के गुम्मट के तुल्य है जिसका मुख दमिश्क की ओर है। तेरा सिर तुझ पर करमेल के समान है और तेरे सर के लटके हुए बाल अर्गवानी रंग के वस्त्र के तुल्य है। राजा उन लटाओं में बंधुआ हो गया है। हे प्रिया, तू आनंद प्रमोद के लिए कैसी सुंदरी और कैसी मनोहर है। तेरा डील डौल खजूर के तुल्य है। तेरी छातियां अंगूर के गुच्छे के समान दिख पड़ती है। मैंने कहा, मैं इस खजूर पर चढ़कर उनकी डालियों को पकड़ूंगा। तेरी छातियां अंगूर के गुच्छे हो और तेरी श्वास का सुगंध सेबों के समान हो और तेरा मुखड़ा उत्तम दाख मधु के समान हो जो मेरे प्रेमी की ओर सीधी बहती चली जाती है और खाने वालों के ओठों पर से धीरे धीरे बह जाती है। मैं अपने प्रेमी की हूँ और उसकी लालसा मेरी ओर नित बनी रहती है। हे मेरे प्रेमी, चल हम खेतों में निकल जाए और गांवों में रात बिताए। फिर सवेरे उठकर दाख की बारियों में चले और देखे कि दाखलता में कली लगी है और उसमें फूल खिले हैं और अनार फूले हैं व नहीं। वहां मैं तुझको अपना प्रेम दिखाऊंगी। दूधा फलों की सुगंध आ रही है और हमारे द्वारों पर क्या नए क्या पुराने सब भांति के उत्तम फल है जो मैंने ही मेरे प्रेमी के लिए इकट्ठे कर रखे हैं। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 8। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 8। भला होता कि तू मेरे भाई के समान होता जिसने मेरी माता की छातियों से दूध पिया, तो मैं तुझे बाहर भी पाकर तेरा चुंबन लेती और कोई मेरी निंदा न करता। मैं तुझको अपनी माता के घर ले चलती और वह मुझको सिखाती। मैं तुझे मसाला मिला हुआ दाख मधु और अपने अनारों का रस पिलाती। उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता और वह अपने दाहिने हाथ से मुझे आलिंगन करता। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धराती हूँ कि तुम मेरे प्रेमी को न जगाओ जब तक कि वह स्वयं उठना न चाहे। यह कौन है जो अपने प्रेमी पर ऊँट की हुई जंगल से चली आती है? सेब के पेड़ के नीचे मैंने तुझे जगाया, जहाँ तेरी माता ने तुझे जन्म दिया, जहाँ तेरी माता को पीड़ाएं उठी। मुझे नगीने की नाई अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज की नाई अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है और ईर्ष्या पाताल के तुल्य निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की चमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। प्रेम पानी की बाढ़ से भी नहीं बूझ सकता और महान नदों में डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम की संति दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। हमारी एक छोटी बहन है जिसकी छातियां अभी नहीं उभरी। जिस दिन हमारी बहन के ब्याह की बातें लगे उस दिन हम उसके लिए क्या करें? यदि वह शहरपनाह हो तो हम उस पर चांदी का कंगूरा बनाएंगे और यदि वह फाटक का किवाड़ हो तो हम उस पर देवदारू की लकड़ी के पटरे लगाएंगे। मैं तो शहरपनाह हूँ और मेरी छातियां उसके गुम्मट है, इसलिए मैं अपने प्रेमी की दृष्टि में शांति पाने वाली के नाई थी। बालामोन में सुलेमान की दाख की बारी थी।
उसने वह दाख की बारी रखवालों को सौंप दी और एक एक रखवाले को उसके फलों के लिए चांदी के 1000-1000 टुकड़े देने पड़े। मेरी निज दाख की बारी मेरे सामने है। हे सुलेमान, 1000 तो तुझी को और उसके फल के रखवालों को 200 मिलेंगे। तू जो बारियों में रहती है, मित्र लोग तेरा बोल सुनते हैं, उसे मुझको भी सुना। हे मेरे प्रेमी, शीघ्रता कर और सुगंध द्रव्यों के पहाड़ पर चिंकारे व जवान हिरनी के नाई बन जा। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, 3 अध्याय। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? इसलिए कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमोल पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है कि व्यर्थ हैं। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, 4 अध्याय। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे। वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। सो जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में
और दूसरे के विरोध में गर्व न करना, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है? और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया? और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया? तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया। परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नाई ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे, प्यासे और नंगे हैं, और घूसे खाते हैं, और मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर उन्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। सो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है, और वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। कितने तो ऐसे फूल गए हैं, मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु चाहे तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा, और उन फूले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परंतु सामर्थ में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं, या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? भजन संहिता अध्याय 59। भजन संहिता अध्याय 59। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे उच्च स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा। मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा, और हत्यारों से मेरा उद्धार कर, क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं। हे यहोवा, मेरा कोई दोष व पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। वह मुझ निर्दोष पर दौड़े दौड़कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मुझसे मिलने के लिए जाग, उठ और यह देख। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, सब अन्य जाति वालों को दंड देने के लिए जाग। किसी विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह न कर। वे लोग सांझ को लौटकर कुत्ते की नाई गुर्राते हैं और नगर के चारों ओर घूमते हैं। देख, वे डकारते हैं, उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि कौन सुनता है। परंतु हे यहोवा, तू उन पर हंसेगा, तू सब अन्य जातियों को ठट्ठे में उड़ाएगा। हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा। परमेश्वर मेरे द्रोहियों के विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा। उन्हें घात न कर, न हो कि मेरी प्रजा भूल जाए। हे प्रभु, हे हमारी ढाल, अपनी शक्ति के उन्हें तितर बितर कर, उन्हें दबा दे। वह अपने मुंह के पाप और ओठों के वचन और शाप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाए। जलजलाहट में आकर उनका अंत कर दे, ताकि वे नष्ट हो जाए। तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब पर वरन पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करता है। वे सांझ को लौटकर कुत्ते की नाई गुर्राए और नगर के चारों ओर घूमे और टुकड़े के लिए मारे मारे फिरे, और तृप्त न होने पर रात भर वहीं ठहरे रहे। परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।